आज हम आपको एक ऐसी 11 साल की बच्ची से मिलवाने वाले हैं जिसने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उस बच्ची, उसकी मां और उसकी दादी के कुछ गंभीर आरोप हैं। कहां तक सत्यता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज हमें बुलाया गया और जब उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां हमें सुनाई तो मेरे आंखों से भी आंसू निकलने लगे। हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में बदायूं के बहुत ही जाने माने उद्योगपति, लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के निदेशक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुंबई में फिल्मी जगत में भी बहुत सारी फिल्में कर चुके। हम बात कर रहे होंगे, वैसे तो नाम आप समझ ही चुके होंगे, खालिद परवेज की। खालिद परवेज पर एक बच्ची, उसकी मां और उसकी दादी ने गंभीर आरोप लगाए और इस परिवार के खिलाफ खालिद परवेज, उसके नौकर के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है जो कि यह चोरी का, और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं, 27 लाख रुपए की चोरी। अगर कोई 27 लाख रुपए की चोरी करता तो वो फौरन ही बदायूं से भाग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित परिवार भी सामने आया है। आरोप लगाने का कारण क्या है, मुकदमा होने का कारण क्या है, ये सब जानिए हमारे साथ। वैसे तो कई और भी गंभीर आरोप लगे हैं सपा नेता खालिद परवेज पर। आपको बता दें, कई एफआईआर अलग अलग शहरों से खालिद परवेज के खिलाफ अलग अलग पीड़ितों द्वारा की गई है। एक केस में तो खालिद परवेज को कोर्ट ने गिरफ्तारी तक के ऑर्डर दे दिए हैं। और एक बहुत ही गंभीर आरोप है लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का, जिसमें छात्रों ने खालिद परवेज पर चोर होने का भी आरोप लगाया था। एएनएम और जीएनएम के फर्जी एडमिशन लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई, ये भी आरोप लगे हैं। कहां तक सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। क्या हुआ अमरोहा के लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जो गंभीर आरोप लगाए थे वो भी आपको इस वीडियो में फुटेज के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। आप सबसे पहले इस 11 साल की बच्ची जो आरोप लगा रही है, मुंबई में फिल्मी जगत में काम कर चुके समाजवादी पार्टी के नेता, लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के निदेशक और बदायूं के जाने माने उद्योगपति खालिद परवेज के खिलाफ। बेटा आपका नाम क्या है? सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा जी, आप की उम्र कितनी होगी? 11 साल। 11 साल। क्या घटना घटी थी आपके साथ, क्या छेड़खानी हुई, जरा खुल के बताइए। मैं अपनी अम्मी से मिलने गई थी वहाँ, तो मुझे कहाँ मिलने गई थी आप? खालिद परवेज के यहाँ। जी, फिर क्या हुआ? फिर मुझे अंदर बुलाया, मेरी बबलू है जो, वो मुझे बुला के ले गया अंदर। अच्छा। हाँ जी बेटा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे मेरी अम्मी को छुपा दिया अंदर और मुझे खालिद परवेज ने अंदर बुला लिया। अच्छा। फिर मुझे अपनी गोदी में बिठाला। अच्छा। फिर मेरी पप्पी ली और मुझसे बोले कि अपने आप को 16 साल की समझो और नगमा अपने, मेरी जो बीवी है नगमा, उनकी अपने लिए समझो। और मैं अल्ली अंगूठी मंगाई और लाल लाल कलर का जोड़ा मंगाया मेरी खाला के साथ, और अपने लिए भी एक अंगूठी मंगाई। अच्छा। हाँ, और मुझसे बोले मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत। अच्छा। हाँ, फिर मुझसे जो बोला मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करा करो, तुम्हारे दिल में जो बात है तुम मुझसे कहा करो। अच्छा। और यहीं पर रहो तुम। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, मैं हाँ करती रही, डर अच्छा, डर की वजह से। हाँ, फिर क्या हुआ बेटा? फिर मुझसे बोले कि तुम अपनी तुम जो भी बात कहना चाहो तो अपनी खाला से कह सकती हो, वो तुम मुझे सब बता दिया करेंगी जी। हाँ, और फिर एक कप मंगाया, फिर उसने अपना भी मुंह लगवाया और मेरा मुंह लगवाया। अच्छा। फोटो भी खिंचवाया और खालिद परवेज ने और फोटो खींचते थे। अच्छा। मेरे गले में हाथ डाल डाल के बहुत फोटो खींचते थे। अच्छा। और मेरी पप्पी लेते थे और गले में हाथ डलवाते थे, फूलों पे जी फोटो खिंचवाते थे। अच्छा। और पप्पी लेते थे मेरे गाल की। कितनी बार हुआ है आपके साथ? ऐसा कितनी बार हुआ? जी 2 दफे हुआ है। 2 दफा? हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने अपनी दादी को बताई कि सब बात रो रो के। अच्छा। तो मेरी दादी ने फिर मेरी खाला से शिकायत करी, तो मेरी खाला बोली कि सिद्रा झूठ बोल रही है जी। अच्छा। और खाला का क्या नाम है? खाला सबीना। सबीना। इस बच्ची की मां जो आपने अभी देखी, वो भी खालिद परवेज के यहाँ कई वर्षों से काम कर रही है। इसका भी यौन शोषण किया गया है। इस महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेता, लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के निदेशक, मुंबई फिल्मी जगत में सितारे रह चुके, अभिनेता रह चुके और बदायूं के जाने माने उद्योगपति खालिद परवेज पर। आइए उनसे भी जानिए क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं खालिद परवेज पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शबाना। शबाना जी। शबाना जी, आपकी क्या दिक्कत परेशानी है, बताइए। ये है कि मैं वहाँ रुकी खालिद परवेज के घर जी 8-9 महीने से जी। और मेरे साथ गलत जनवरी के महीने में गई थी मैं वहाँ पे जी।
मेरे साथ गलत गलत हरकतें करी उन्होंने। क्या हरकतें करी, कैसी हरकतें करी? यही कि जब दिल चाहता था जब मेरे साथ गलत काम करते थे। अच्छा, कैसा गलत काम? जैसे गलत काम जो होता है करते हैं, जो है बलात्कार, वो करा मेरे साथ। अच्छा जब दिल चाहता है जब करते थे मेरे साथ। अच्छा, आपके मन से हटके? नहीं, हाँ, जबरदस्ती मेरे साथ। आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। वो कहाँ रहते हैं हस्बैंड आपके? हस्बैंड मेरे यहीं रहते हैं, नवादे में। नवादे में? जी, नवादे में रहते हैं। तो आप खालिद परवेज जी के यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हैं? मैं 9 महीने हो गए रहते। 9 महीने हो गए उनके यहाँ। हाँ। आप गंभीर आरोप लगा रही हैं कि आपके साथ उन्होंने काम किया, कोई सबूत है ऐसा गलत हाँ, काम किए? सबूत है। क्या सबूत है आप पे? रिकॉर्डिंग है। मेरी लड़की को, मेरे लड़के की नहीं तक मेरी लड़की पे गलत नजर डाली। अच्छा, आपकी लड़की का क्या नाम है? सिदरा। सिदरा जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 35 साल, 30-35 साल। और आपकी बच्ची की? 11वीं साल की में लगी है। यही आपकी बच्ची जो बैठी जी हुई जी, है यही बराबर? है मेरी लड़की। अच्छा, इस बच्ची के साथ भी गलत हरकतें हो? हाँ, इसके साथ भी गलत हरकत करी। क्या क्या किया बताइए जरा। इसके नीचे आके कम मंगाया, उस पर अपना मुंह लगवाया, उसका मुंह लगवाया और उसकी गाल की पप्पी ली। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? ये सब मेरी लड़की ने मुझे रोके बताई सारी बात। मैं जो उसकी मुझे सब कुछ पता है। जिस तक से कहा कि तेरी लड़की के साथ मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो फिर मैं उस दिन मुझसे बोले कि तेरी लड़की के साथ मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ बोलूंगी। मैं उस टाइम दबाव में थी इनकी। उन्होंने मुझसे ये कह रखा था कि अगर तूने कुछ भी करा तो तेरी अमरोहा वाली उसमें वहाँ पे रिपोर्ट तेरी कर देंगे हम। अगर तूने जैसा भी, और मेरी रिकॉर्डिंग भी कर ली इन्होंने। ताकि तू बाद में कुछ कहना था तो ये कह तुझे मार देंगे जान से, तो तेरी सास को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे। अच्छा। कहा मुझसे अगर तूने कुछ भी करा तू यहाँ से चली गई तो। अच्छा। और बोलते रिपोर्ट भी वहाँ पे अमरोहा वाली पुलिस में कर दी। काम करती थी क्या? नहीं, काम नहीं करती थी मैं वहाँ पे। मैं वहाँ गई थी, मेरी जो बहन थी शबीना, उसने मुझे बुलाया था, मैं उसके साथ गई थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई तो मेरी बहन तो उनके साथ, उनके निकाह हो चुका मेरी बहन का। उनके साथ तीसरी बीवी है वो, खालिद परवेज की। अच्छा, मतलब आप रिश्ते में साली लगती? हाँ, साली लगती हूँ मैं रिश्ते में। और उनके निकाह हो चुका, सामने नहीं लेके आया उन्हें। अच्छा, फिर आपका जाना आना शुरू हो गया? मेरा आना जाना चालू हो गया। जो लोग बुलाने जाते थे तो इन लोगों से कह दिया करते थे बाबूजी कि वो नहीं है। और वो जो लड़का है बबलू, वो बबलू ने क्या कहते हैं, बबलू बाहर से बाहर भगा दिया करता है, तो बबलू ही ले लेके लड़की है आता है। ऐसी कोई लड़की नहीं छोड़ा नहीं है इन्होंने। बबलू कहाँ का रहने वाला है? बबलू ही अलीगढ़ का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, आगे सबसे ज्यादा ले लेके लड़कियां आता है। तो ये इनके यहाँ काम करता है? काम करता है, नौकर है। अच्छा। हाँ। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी, हम वहाँ पे गए तो ये लोग बुलाने गए। मैं चली गई थी, मेरी बहन चली गई थी मुझे लेके। तो वहाँ से मैंने आने की कोशिश करी तो इन्होंने मुझ पे दबाव डाला, अगर तू यहाँ से चली गई तो तेरे हम रिपोर्ट करा देंगे हम वहाँ पे चौकी में तेरी। अच्छा। और तूने जाने की कोशिश करी, धमकाया मुझे, डराया मुझे बहुत, और मेरे साथ गलत हरकतें करी। अच्छा। कोई तहरीर आपने दी है क्या? हाँ, हमने तहरीर दी थी हमने। अच्छा, कहाँ पुलिस? हमने उसके वकील के द्वारा दी थी। अच्छा, वकील के द्वारा कहाँ, कोतवाली में दी थी? हाँ, कचहरी में। अच्छा, कचहरी में लिखाई थी? कचहरी में लिखाई थी हमने। अच्छा अच्छा। दी कहाँ थी, कौन से थाने में दी थी? थाने में नहीं दी थी हमने कचहरी में उनके द्वारा दी थी। अच्छा, कोर्ट में? कोर्ट में दी थी हमने। अच्छा। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई आप हमारी। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? अब यही मांग करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ गलत, अभी मेरे पर नाम लगाया गया है 27 लाख का। बताओ, गरीब इंसान 27 लाख में 27 रुपए कभी ना देंगे, 27,000 रुपए कभी देंगे। इल्जाम कौन लगा रहा है? खालिद परवेज ने इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। खालिद परवेज ने? हाँ। क्या इल्जाम लगाया है? ये लगाया 27 लाख ले गई मैं तो अपनी लड़की के चक्कर में आई। अच्छा, 27 लाख रुपए लेके आप भाग आई हूँ मैं। अच्छा। अब बताइए, हम गरीब इंसान कहाँ 27 लाख लिया आते हैं। मेरी लड़की खुद बीमार पड़ी है, मेरी लड़की के ऊपर इनने गलत वो डाली नजर, और पूरी कोशिश करी करने की, इसी मारे में भागी वहाँ से। फिर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई। ये मौलवी टोला है यहाँ पे, इनका खालिद परवेज का घर है, वहाँ थी मैं। मौलवी टोला है वहाँ पे, फरसोली टोला, यहाँ पे थी मैं जी। वहाँ पे रुकी हुई थी मैं, 8-9 महीने से हुई थी मैं जी। अब इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। जब मैं वहाँ से मुझे उससे पहले कह चुका था कि नाम इल्जाम लगाऊंगा तेरे ऊपर। लेकिन एक चीज तो ये है मैम, आप जो आरोप लगा रही हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन खालिद परवेज जी बदायूं में रहते ही कहाँ है? नहीं रहते हैं, कौन कह रहा नहीं रहते हैं, बराबर रहते हैं। किसी से आप वहाँ पूछ लीजिए जाकर, बराबर ही रहते हैं वो। उनका कारोबार ही है, उनका स्टोर है यहाँ पे, और बीड़ी जो वो है वहाँ पे वहाँ का भी कारोबार यहीं से चलता है। सब ही रहते हैं यहाँ, बीड़ी बांध में वहीं स्टोर चल रहा है उनका, सब ही है कारोबार तो सबसे ज्यादा उनका। कौन कह रहे हैं यहाँ नहीं रहते हैं, वो यही रहते हैं। आते हैं जैसे आपको आपने मना नहीं किया अगर आपके साथ गलत काम मैं क्या मना करती, जब मैं वहाँ पे रह रही थी मेरे साथ जबरदस्ती करी गई है। अच्छा, जबरदस्ती की? हाँ, जबरदस्ती करी है मेरे साथ, मैं क्या मना करती। हर लड़की के ऊपर मेरी नजर डाली, इतनी गंदी गंदी हरकत मेरी लड़की के साथ। आप जो कह रही थी सबूत है, क्या सबूत है? आपको सबूत दिखा सकती हैं हमें? हाँ, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग आप सुनवा सकती हैं? हाँ, सुनवा सकती हूँ रिकॉर्डिंग में। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? बैठे हुए हैं। किधर हो? कमरे में है। अच्छा, पूछ लीजिए मुझे एक बात, अलग में हो ना, चुप कर काम हो रही। जा रही हूँ।
क्या? एक मिनट रुक जा अभी। क्या? जा। हेलो। अब बताओ। ये क्या है? क्या क्या अपनी अम्मी किससे? अम्मी से। मैंने तो कुछ ना किया। वो गई मुझसे बोली रात में से बोली वो छतरा कह रही बाबूजी ने मेरे गाल का प्यार दे पूछा। बोली मैंने कसम दे के मैंने पूछा। हाँ अम्मी पूछ तो रही थी मुझसे। तो तुम कह रही मेरे हाथ मारा था बस हल्के से। कसम अपनी दिलवाई थी इन्होंने। कोई बात ना पूछ, ऐसी बातें मत कहना कि तुम मालूम है घर में फंसी तो हो जाएंगे, लड़ाई दंगी हो जाएंगी, सब हो जाएंगे, आना जाना सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। किसी से कोई बात मत करो, कसम में दे दी है क्या नम्मी कोई बात ना है। सही सही है वो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या फादर लड़ाई दंगे मालूम था। ठीक है सुनवाइए। रिकॉर्डिंग में ये था जैसे इससे मेरी लड़की से बात करी मेरी बहन ने, शबीना ने, उनकी जो बीवी है उन्होंने बात करी है। तो इससे कुछ कहा तो बोली बेटा तू अलग में है, तो इसने कहा मैं अलग में हूँ। तो इससे ये कहा क्या कहते हैं कोई बात तो नहीं कही तूने अपनी अम्मी से जो बाबूजी के बारे में जो बाबूजी ने कही थी तुझसे वो बातें तो नहीं कही तूने। तो ये बोले नहीं मैंने नहीं कही अम्मी से, अम्मी मुझसे पूछ रही थी। तो बोली पूछ बेटा कहना मत, की बातें कहने की नहीं होती है। अच्छा आपकी बहन ये बात कह रही थी? हाँ हमारी बहन वो उनकी दवा में उनकी पत्नी पत्नी है उनकी। अच्छा और गाल की पप्पी ली इसकी। अच्छा इसकी गोद में बिठा ले यहाँ पे ऐसे करके। अच्छा इस गोद में बिठा के इसकी पप्पी ली और कप दिलवाया और अंगूठी सोने की मंगाई इसकी नहीं है जी हमारी बहन से ही। जी। और वो लाल जोड़ा मंगाया इसकी नहीं है। अच्छा कि लाल जोड़ा पहनेगी और अंगूठी कि एक दूसरे को, और उनकी भी अंगूठी आई, एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। जी तो मेरी लड़की रोई गई कि अम्मी ऐसे बात आई, अपनी दादी से शिकायत करी इनने जाके। तो इससे पूछा क्या बात है कि बहुत रोई कि मुझे वहाँ ना जाऊंगी और ऐसे बात है मेरे लिए अंगूठी मंगाई गई है, लाल जोड़ा मंगाया गया मेरे लिए और पिनाने की नहीं कहा, उन्होंने अपने लिए अंगूठी मंगाई निकाह का। लाल जोड़ा से नहीं निकाह करने के लिए और कहा कि नहीं यही बात हो सकती है। 11 साल की 11 में अब लगी है। अच्छा 11 साल की बिटिया? हाँ लगी है 11वीं में, 11 साल की। आपकी मम्मी जो कह रही है वो सब सच कह रही है? सच कह रही है? ऐसा हुआ आपके साथ? बदतमीजियां हुई आपके साथ? अच्छा आप क्या मांग करना चाहेंगी प्रशासन से, जरा खुल के बता दीजिए क्या चाहती हैं इसमें आप? आपके साथ क्या न्याय हो? ये चाहते हैं न्याय इंसाफ मिले हमें ठीक इस बात का। धन्यवाद। और हमारे पर जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम भी हमारे ऊपर से हमारे पर फालतू का इल्जाम लगाया था। 27 लाख रुपए हम लिएंगे इनकी हर जगह। कोई कुछ है, उनने पहले मुझसे की बात क्या रखी थी कि अगर तू यहाँ से चली गई तो तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाऊंगा मैं, और तुझे और वहाँ अमरोहा की जो पुलिस है वहाँ पे तेरा केस वहाँ पे तुझे वो करवाऊंगा। अच्छा तो ये अमरोहा से किया है उन्होंने? जी अमरोहा से कराया उन्होंने। मुझसे पहले कहते मेरी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, इसलिए कि कल को अगर मैं कुछ कहूँ आप यहाँ जैसे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ जाती थी? यहाँ जाती थी, अमरोहा नहीं जाती थी मैं। अच्छा कैसे उन्होंने अमरोहा से? उन्होंने अमरोहा मुझसे कह चुके थे बात तेरे कभी भी तू यहाँ से चली गई। अमरोहा आप गई हो कभी? अमरोहा मैं अभी नहीं गई हूँ। अच्छा मैं नहीं गई हूँ अमरोहा। पहले बहुत पहले की बात है जब मैं गई थी, वो भी इनका फंक्शन था बकरीद थी। अच्छा। जब मैं गई थी इन्होंने अपनी गाड़ी कराई थी, इन्हीं के रिश्तेदार गए थे, इन्हीं के रिश्तेदारों के साथ रात में लौट के आ गई। अच्छा जी अच्छा और साथ में आई थी। ठीक है धन्यवाद। आपने अभी सुना उस महिला का दर्द जो उसने बयान किया। अब सुनिए इस महिला की सास उस 11 साल की बच्ची की दादी से पूरा वाकया क्या हुआ, कैसे ये परिवार खालिद परवेज के चंगुल में फंस गया, कैसे इन पर आरोप लगाया गया 27 लाख की चोरी का, और आरोप लगाया है खालिद परवेज पर। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी आसमा। आसमा जी क्या दिक्कत परेशानियां थी जरा खुलकर बताइए। मेरे साथ में तो बहुत ही घटनाएं घटी हैं। इतनी घटी हैं कि मैं आपसे बताऊंगी मैं थक जाऊंगी लेकिन बात कम नहीं होगी। बताइए और इतनी जास्ती करिए खालिद परवेज ने, जिसका नाम खालिद परवेज है, अय्यास आदमी है वो जी, बहुत बड़ा अय्यास है। लड़कियों को जो बुलवाता है और उनके साथ में बलात्कार करता है, उसके बाद में उन्हें गरीबी की फायदा उठा के उन्हें थोड़े बहुत पैसे देके भगा देता है। आपकी बेटी और आपकी नातिन के साथ क्या क्या हुआ? हमारी जो बहू है सवाना जी, वो उसे जनवरी। अच्छा आपकी बहू है? हाँ बहू है हमारी बेटे की। बड़ा जो बेटा था दिलशाद जी, तो वो उसकी बीवी थी ये जी। तो जो पहले लॉकडाउन जो चला था जी, तो वो 20 मई 20 का जी, तो जब इसने खालिद परवेज ने लगा के उसके क्या गद्दार और सवारी बना के मेरे लड़के के साथ भेज दिए कि हम पंजाब हमें ले चलो और हमें इसे क्या पंजाब जाना, हम 10,000 रुपए देंगे। अच्छा। 10,000 के चक्कर में वो सवारी बना के ले गए। अच्छा। लौट के वापसी में आके उन्हीं लड़कों ने इसे क्या कहा, अमरोहा की गाड़ी थी, चीन मिल का मालिक था और इसे क्या कहा, उसमें खालिद परवेज का हाथ था साथ में। एक्सीडेंट में मेरा लड़का वहाँ मारा गया। अच्छा हाँ जी, बड़ा पति शबाना का जी। तब मैंने देखा ये 2 बेटियों की माँ है शबाना और एक बेटा है मेरे बड़े बेटे का। तब मेरा एक लड़का कुंवारा था इकबाल उर्फ टिल्लू टिल्लू कहते हैं उसे। तब मैंने उसके साथ का निकाह पढ़ा दिया इसलिए कि ये 3 बच्चे बेकार हो जाएंगे जो कहाँ भटकेंगे। जवान बहू है और जो बच्चे हैं
तो उसको मैंने क्या कहा, मैं अपने पास ही रखा, अपने बेटे, एक कुंवारे बेटे के साथ निकाह, इकबाल और फिर टिल्लू के साथ मैंने निकाह पढ़ा दिया। जी, फिर क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसने धमकी दी शबाना को, तूने फिर निकाह पढ़ा लिया। और धमकी किसने दी? खालिद परवेज ने धमकी दी। और ये निकाह में भी नहीं आया, उसकी बहन भी नहीं आई, उसका वो बहन ही आएगा शबाना का, खालिद परवेज निकाह पढ़ा चुकी है सबीना इसके साथ, खालिद परवेज के साथ। और उसका कोई हक नहीं दे रहा है जो सबीना को, उसे भी हक मिलना चाहिए। उससे बच्चा पैदा नहीं कर रहा है और उसे छुपके उसे नौकरानी बांदी बना के रख रहा है। आपकी बहू के साथ? अब मेरी बहू के साथ में ये हुआ कि जनवरी के महीने में यहाँ से उसकी बहन बुला के ले गई थी मेहमानी के तौर पे। दूसरे तीसरे दिन मेरे बेटे ने, इकबाल ने फोन करा कि आ जा, तो जो बोली मेरी बहन की तबीयत खराब है, तो सबीना बोली मेरी तबीयत खराब है। इस सूरत से ऐसी घटनाएं घटती रही। इसके साथ में बलात्कार होता रहा, अंदर ही अंदर इसे धमकी देता रहा अपने घर में कि तेरे सास को मरवा देंगे, तेरे बेटे को मरवा देंगे, तेरे सास को मरवा देंगे, तेरे अब्दुल, खालिद परवेज ने कहा, और तेरे अब्दुल बेटे को मरवा देंगे। और उसे क्या कहा, तेरे इकबाल और फिर टिल्लू को मरवा देंगे। ये मरवाने की धमकी से वो चुपचाप बांधी बनी वहीं पर रही। और जब इसकी मर्जी चाहती थी, जब जो इसके साथ में बलात्कार पेश करता था, अमरोहा जाता था खालिद परवेज, जब लौट के आता था, जब अपनी मर्जी चाहती थी उसे जबरदस्ती करता था बगैर मर्जी से शबाना की। अच्छा, इनकी जो 11 साल की बच्ची है, उसके साथ क्या? जब मैं जाती थी और इसके बच्चे जाते थे मिलने के लिए शबाना से, जब फोन बंद कर दिया था लोगों ने, सबने, शबाना ने, खालिद परवेज ने और सबीना ने फोन भी बंद कर दिया था, बात नहीं कर रहे थे। तब हम पहुंचे ने दरवाजे पे, तो हमें जब बबलू ने दरवाजे पे बिठा दिया और शबाना को गाँव कर दिया और सिद्रा को अंदर ले लिया। सिद्रा सिद्रा से क्या, चल तेरी माँ है, तेरी माँ से मिलवा। बाबूजी बुला रहा है, खालिद परवेज बुला रहा है। वो चली गई, क्या मैं अपनी माँ से मिल लूंगी। उसे क्या पता था कि उसकी माँ को गाँव कर दिया है यहाँ से, और खालिद परवेज उसके साथ में कुछ बदतमीजी पेश करेगा। क्या बदतमीजी करी उन्होंने? उसने ये बदतमीजी करी, उसे पास में बिठा के उससे बोला, आप सिद्रा, आप अपने आप को 16 साल की समझो और आप अपने आप के लिए बच्चा मत समझो। और सिद्रा, उनकी बीवी का नाम है नगमा, तो वो नगमा जो बीवी है उसका नाम लेके बोले कि आप अपने आप को नगमा समझो। अच्छा, हाँ, सिद्रा आप अपने आप को नगमा समझो। क्या हुआ? तो उसके बाद में उसकी एक पप्पी ली। अच्छा। और उसके बाद में चाय, सबीना चाय लेके आई, तो उसमें चाय अपनी गोद में बिठाला खालिद परवेज ने। अच्छा। और सबीना तो चाय दे के चली गई, उन्हें तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको तो उनके ऑर्डर पे चलती थी। सबीना की कोई गलती नहीं है, सबीना ने देखा है कुछ, लेकिन अपनी गोद में बिठा के मेरी सिद्रा बता रही थी मुझे कि मुझे गोद में बिठा, 11 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची मेरी सिद्रा पोती बता रही थी कि मुझे गोद में बिठा के उन्होंने अपने मुंह में चाय लगाई, एक कप में दोनों के मुंह लगाए, सिद्रा का मुंह लगा, खालिद परवेज का मुंह लगा। अच्छा। उस कप में घटी। उसके बाद में बोला कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, तो यहाँ पर दादी को छोड़ दे अपनी। अच्छा। नवादा छोड़ दे, तो यहाँ आके रह निकल, तुझे हवाई जहाज की नौकरी दिलवाऊंगा। और शबाना बहू मेरी बता रही थी कि मैं मुझसे जो बोला खालिद परवेज कि तू अपनी बेटी के साथ में मेरा ऐसा कुछ करा दे और गलत चीज, हाँ, गलत इस्तेमाल करवा दे मुझे सिद्रा से, तो ऐसा है कि तो तू मेरी अच्छी बनी रहेगी शबाना। तो वो उसके बाद में वो बात के पीछे बहुत रोई, शबाना रोई बहुत। उसी तारीख से उसने अपने दिल में जो ठान लिया था किसी सूरत से भी मुझे अपने घर जाना है। फिर मेरी सिद्रा मेरे पास आती है दरवाजे पे, वो एकदम उसका जरा सा मुंह था उसका, वो मैंने पूछा उससे, माँ मिली तुझे? बोली नहीं, माँ नहीं मिली मुझे, और माँ नहीं मिली मुझे। और उसे क्या कहा, माँ को मेरी छुपा दिया और मेरे साथ में ये घटनाएं करी उन्होंने। और मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आपके खिलाफ उन्होंने कोई रिपोर्ट भी करी है क्या? पुलिस भी आई है? हाँ, पुलिस ये आई है कि जैसे कि जब शबाना की लड़की सुम्बुल जो बीमार पड़ी, अल्फरिया अस्पताल है जिसमें मैं लेके भर्ती करा मैंने, उसके लिए बहुत नाजुक हाल था, तो उसमें मैंने भर्ती कर दिया 1 रात और 1 दिन। तब इसे क्या कहा, शबाना को सुनवाई पड़ा, तो इसे क्या कहा मेरी बच्ची बीमार रहेगी। अब कुछ उसके साथ में जो सिद्रा की घटना इसके दिमाग में गूंज रही थी शबाना के, और कुछ इसकी सुम्बुल बीमार पड़ गई, तो वो अपना मौका पाके भाग आई। और खालिद परवेज अमरोहा था उस टाइम पे। तो जो मौका पाके नौकर डोकर उनके घर में काम वगैरह था, यहाँ शायर वाले घर में चक्कर की सड़क पे उनकी कोठी है, वहाँ से जो मौका पाके अपनी बच्ची के पास आ गई, अल्फरिया अस्पताल में भाग आई। बिल्कुल। जो भाग आई, तो अब आके वहाँ पर रोती पीटती है, अपने बच्चों से मिलती है, फिर से वहाँ को सारे हालात बताती है अपने। तब हमारे लिए बहुत गुस्सा आया, हमने कहा इसको जरूर हम इस बात का सबक सिखाएंगे। अब जब हमारी सुम्बुल ठीक हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तब इसको सबक सिखाएंगे। इसके भाइयों से, हमने शबाना के भाइयों से मैके में जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, बोले जो तुम्हें दिखे सो करो।
फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ 15 दिन रह के आई। मैं अपने बड़े बेटे से, बड़ी बहू से मैंने कहा, मैंने क्या करना चाहिए? बोले हम तुम्हारे साथ हैं और तुम करो, पैसा भी हम लगाएंगे, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। अम्मी इस बात की से नसीहत मिलना चाहिए खालिद परवेज। नहीं तो पुलिस आई थी आपके यहाँ? अब हमारे यहाँ पुलिस आई है। कल तारीख कौन सी थी? 20 तारीख रात के 8 बजे पुलिस हमारे घर पे आई आपके यहाँ। अब हमारी रपट लिखवाई है ये कि अमरोहा में गई आसमा, शबाना की सास, इकबाल उर्फ टिल्लू, शबाना का पति, ये तीनों लोग गए और जाने के बाद में इन्होंने दरवाजे पे नौकर बैठा हुआ था। शबाना ने कहा मैं अपनी सबीना का बैग लूंगी और उसे क्या मुझे बैग चाहिए, तो उसे नौकर के लिए अंदर पे ले गई, उसे चाय बना के उसे में नशा डाल के उसे पिला दिया और बैग लेके 27 लाख का इकबाल और आसमा, शबाना की सास और शबाना फरार हो गए। अच्छा, ये आप पे आरोप लगाया? ये आरोप लगाया जो हमने 27,000 अभी नहीं देखे हैं, तो 27 लाख बता तो तुझे कहाँ से इतना पैसा फालतू है जो तेरे बेडरूम में, के तेरे बाथरूम में, के तेरे बिस्तर पे या तेरे फर्श पे फैला खालिद परवेज के पूरे घर में फैला फिर रहा, जब उठा के उसे भर के एकदम नहीं, तो अगर आप 27 लाख रुपए आई होती तो यहाँ थोड़ी बैठी होती है। और हमारे हालात सब देख गए, पुलिस वाले सब पेटियां छान गए और फिर वहाँ पर अमरोहा में तुम कैमरे तो लगे होंगे, गलियों में लगे होंगे, दुकानों पे लगे होंगे, इसके घर में लगे होंगे, कहीं तो हमारी परछाई आती। अरे कौन सा प्रूफ है, कौन सा हमारे पास? नहीं, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ लास्ट में कि आपको छोड़ दिया या पुलिस वालों ने कोई आरोप लगाया? हमारा बेटा पुलिस को देख के एकदम छत्ते से भाग गया। अच्छा। और हमारे लिए उन्होंने बोले ऐसा है, हम तुम्हारे लिए पूछताछ कर रहा है, उन्होंने सारी बातें हमसे पूछताछ। तो आपका लड़का भागा क्यों पुलिस को देख के? वो इसलिए चला गया कि पुलिस को देख के कि मैं अगर अभी इनके हाथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा। इसलिए कहेंगे ऐसा ना हो कि मुझे जबरदस्ती इस आरोप में लगा के और मुझे बंद कर दें, और जब बात होगी तो सामने आमने हो जाएगी। अच्छा, आपकी अपने लड़के से बात हो रही है? हमारे लड़के से बात क्यों नहीं हुई? हमारा तो बेटा है वो। ठीक है। पैसा कहाँ से गायब हुआ? अमरोहा से। तो आप ये बताइए, अब आप क्या मांग करेंगी लास्ट में? अब हम ये चाहते हैं कि इसने एक तो हमें इतना बड़ा डकैती का इल्जाम लगाया है जी, इसकी भी सजा इसको मिलनी चाहिए। और हमारी बहू के साथ में, हमारी पोती के साथ में जो इसने गलत काम किए हैं, गलत बातें करी हैं पोती के साथ में, तो इसका भी इसे इंसाफ मिलना चाहिए और कड़क से नसीहत मिलना चाहिए, इंसाफ हुआ। और ये हर लड़कियों के साथ में ऐसा करता है और बुलाता है कौन लड़कियों के लिए। बहुत बदतमीज अय्याश आदमी है जो खालिद परवेज। चलिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ पीड़ित है, शोषित है, गरीब है, और दूसरी तरफ जाने माने उद्योगपति हैं, पैसा है, करोड़पति हैं। अब आने वाला वक्त तय करेगा होगा क्या ये आरोप जो लगाए हैं खालिद परवेज पर वो सिद्ध होंगे? पुलिस मदद करेगी गरीब पीड़ित परिवार की, या फिर ये गरीब पीड़ित शोषित परिवार कहीं गुमनामी में दफन हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जब तक के लिए जुड़े रहें द फर्स्ट वाट न्यूज के साथ। मिलेंगे किसी और खबर में। जय हिंद, जय भारत।